हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे आने वाले कमिंग वीक में मार्केट कैसी मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये जो कमिंग वीक आ रहा है, मंथली एक्सपायरी आ रही है, इसमें ट्रेडिंग डेज फिलहाल हमारे पास 3 ही है। आज मंडे का हॉलीडे हो गया होली के लिए, इसी के साथ में फ्राइडे का भी हॉलीडे होने वाला है, गुड फ्राइडे है। तो 3 दिन के अंदर अगर मार्केट एक वीक में खुलता है तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मोमेंटम थोड़ी सी इंट्राडे में अच्छी देखने को मिलती है। मतलब ऊपर और नीचे की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ऑप्शन बाइंग काफ़ी ट्रेड मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। इसी के साथ में सेंसेक्स एक्सपायरी भी आपको थर्सडे को ही हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी, क्योंकि छुट्टी है। तो सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। पहले निफ्टी का हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। जैसा कि वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि मोमेंटम हुआ है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट की रेड कैंडल बनी है वीकली चार्ट के अंदर, और यहाँ पर फिर से हमें एक वीक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर कुछ आपके पास हैमर टाइप का कैंडल है, नो डाउट। यहाँ पर 22,200 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मेरे हिसाब से ये वीक बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, और अच्छी खासी मोमेंटम निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर इलेक्शन जो अगले महीने आने वाले हैं उसके अंदर अगर मार्केट को बुलिश भी होना है तो मार्केट को इसी मंथ की एक्सपायरी से पहले एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखानी पड़ेगी, हाई के आसपास क्लोज करवाना पड़ेगा, ताकि अगले महीने मार्केट एक रैली पकड़ सके। अदरवाइज ये मंथ अगर यहीं क्लोज हो जाता है तो फिर अगले महीने मोमेंटम प्लान करेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग जिस भी वीक 2 हॉलीडे आ जाती है, मार्केट 3 दिन ही ओपन हो रहा है, एक अच्छी मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिलती है। अभी हम यहाँ पर प्लान कर लेते हैं निफ्टी को। जैसे हम डेली कैंडल में पहले सपोर्ट रजिस्टर निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मेन रजिस्टेंस अभी निफ्टी का रहने वाला है वो है 22,200 का लेवल। 22,200 के ऊपर हम निफ्टी में नोट आउट बुलिश है, ठीक है। नीचे के सपोर्ट की बात करें अगर हम, तो 22,200 के नीचे पहली बात राउंड नंबर 22,000 से 22,050 आपके पास एक सपोर्ट बनेगा। 22,050 के ऊपर मैंने आपको बताया भी था 200 तक की मोमेंटम देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको फ्राइडे के दिन अच्छी खासी मोमेंटम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने को मिली भी। एक गैप डाउन खुला 22,050, जैसे ही क्रॉस किया यहाँ से 22,050 के ऊपर 22,000, ऑलमोस्ट 190-200 तक की मोमेंटम आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर देखने को मिली होगी। अभी भी हमारा प्लान यही होना चाहिए कि अगर कल ट्यूसडे को हमारे पास फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाती है, मार्केट यही 22,100, 125, 150 के आसपास खुलता है, तो डायरेक्शन अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 22,180 के ऊपर ही आपको बाय ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। 22,180 के ऊपर आपका टारगेट 22,300, 22,350 तक का होना चाहिए। एक बुलिश रैली मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल सकती है अगर गैप अप ओपनिंग और या फिर फ्लैट ओपनिंग आती है। या तो यहीं पे खुल जाए, इस रेंज के बीच में खुल जाए, जो 3 बजे सेलिंग आई थी इसी के थोड़ा ऊपर खुल जाए, या फिर एक छोटा मोटा गैप अप भी दे दे तो भी हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे। बट अगर मार्केट में कल गैप डाउन देखने को मिल गया तो गैप डाउन में फिर आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि यहां पर मार्केट फिर से सपोर्ट ले लेगा। जैसे हमारे पास 21,900 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। 21,900 सपोर्ट है, 22,000 राउंड नंबर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देके गया है। अभी 22,000 और 21,900 के बीच में अगर फिर से आगे तो फिर से फंस जाएगा, और ट्यूसडे का दिन तो एटलीस्ट आपका वहीं पर साइडवेज हो जाएगा। तो निफ्टी में प्लान ऑफ एक्शन फिलहाल के लिए यही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है या फिर मार्केट 22,000 के नीचे आ रहा है तो ज्यादा कुछ सेलिंग बनेगी नहीं। बट अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे निकल रहा है तो यहां से आप बाइंग कर सकते हो। बट हाँ, ये भी कर सकते हो कि अगर मार्केट जस्ट इन केस आपको नीचे बाय करने के लिए मिल रहा है, जैसे 22,050 का हमारे पास सपोर्ट था, निफ्टी राउंड नंबर 22,000 हमारे पास सपोर्ट है, इन सपोर्ट लेवल्स पे बाय करने के लिए मिल रहा है तो एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है डिप लगा के बाद में कल ही के दिन ऊपर निकल जाए, या फिर अगर 22,000 नीचे ब्रेक कर गया तो फिर बाद में मैं सेलिंग प्लान करूंगा नहीं। 21,900 तक मे भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मेन सेलिंग आपको 21,900 के नीचे देखने को मिलेगी। अभी वो इस वीक मिलती है, अगले वीक मिलती है, हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी को यहां पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 46,850 के आसपास बंद हुआ है। यहां पर भी एक बार आप पहले वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की देखोगे तो कहीं ना कहीं वही निफ्टी जैसा साइन है हमारे पास। यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिली, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अभी यहां पर ये लास्ट वीक हमें यहां पर बुलिश होता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर भी कुछ हैमर टाइप के पैटर्न है। 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए। टारगेट आपको लमसम 700, 800, 900 पॉइंट के मिलने चाहिए। वो एक दिन में नहीं मिलेंगे, बट इस वीक में मेरे को लग रहा है 47,000 ब्रेक होता है तो 48,000 या फिर 47,700, 800, एटलीस्ट 700, 800 पॉइंट्स आपको इसी वीक में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी डेली कैंडल के अंदर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि डोजी पैटर्न्स बना रहा था। यहां पर बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन डोजी पैटर्न्स बनाए थे। उसके बाद में एक साइन मिला है बुलिश मोमेंटम का। अब ये साइन कंटिन्यू हो सकता है अगर 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 47,000 के ऊपर, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है और वो एक अच्छी खासी मोमेंटम 1 से 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेन रेजिस्टेंस हमारा 47,000 का रेजिस्टेंस, मेन सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी में बना हुआ है अभी 46,550 के आसपास। तो ये 550 का सपोर्ट है, 47,000 का रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है 47,000 के ऊपर, हम नो डाउट बाय ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 47,400 मिनिमम निकलना चाहिए। 47,400 के ऊपर 47,750 और दूसरा
46,000 तक के टारगेट भी आपके बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। 47,000 अगर कैंडल में ब्रेक करता है तो कल ट्यूसडे को ही ट्रेड मिलेंगे, बुलिश ट्रेड, और यहां से एक अच्छा मोमेंटम हमें वन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस गैप डाउन ओपन हो गया तो गैप डाउन में इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि 46,550 एक सपोर्ट है, इसके बीच में आपके पास एक सपोर्ट ये 46,700 के आसपास भी बनेगा, तो बस वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, कहीं का ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। ट्रेंड कैप्चर करने के लिए डाउन साइड में अगर सेलिंग आ रही है तो जब तक 46,550 नीचे ब्रेक होता नहीं है तब तक कोई सेलिंग का मतलब नहीं है करने का। अगर यहां से छोटा मोटा गैप डाउन दे भी देता है तो 46,700 सपोर्ट बना हुआ है, 550 सपोर्ट बना हुआ है, ये सारे लेवल्स पे मार्केट फिर से साइडवेज होने की कोशिश करेगा। डायरेक्शन अभी नहीं लेगा, अगर डायरेक्शन लेना है तो अपसाइड में इसी वीक मिल जाएगा, डायरेक्शन नहीं मिलता है तो फिर मेन डायरेक्शन आपको इलेक्शन बिफोर रैली आपको देखने को मिलेगी, वो अगले वीक की फर्स्ट वीक जो ओपनिंग होगी अप्रैल की उसी के अंदर आपको यहां पर दिखाई देगी। तो बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर बुलिश है, 46,700 के आसपास भी डिप पे बाय ट्रेड है, 46,570 के आसपास बाय डिप है। अगर 46,550 नीचे ब्रेक हो जाता है उसके बाद में छोटी मोटी सेलिंग है, बट सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आपका मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए इस वीक के लिए। फिर निफ्टी अगर हम बात करें 20,780 के आसपास फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पर आपके पास फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस बने थे 20,830-40 के आसपास के। पहले डेली कैंडल फिर निफ्टी की देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कल ओपनिंग के साथ में हमारे पास फाइनेंस की एक्सपायरी है ट्यूसडे, क्योंकि मिड कैप की जो मंडे की एक्सपायरी है वो फ्राइडे को हो चुकी है, तो अभी ट्यूसडे को फिर निफ्टी की पहले में एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है। तो फिर निफ्टी एक्सपायरी पे भी मुझे लग रहा है एक मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है इनको ड्रॉ कर लेते हैं, 20,800 के ऊपर अगर मार्केट मेरे हिसाब से वापस निकलता है, 780 के आसपास क्लोज हुआ है, 820 के ऊपर निकलता है तो 820 के ऊपर एक छोटा मोमेंटम तो आपको 20,910 तक देखने को मिल जाएगा, 900 तक का। 900 ब्रेक हो जाता है 20,900 तो एक अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपायरी पे और भी देखने को मिल जाएगी। जैसे जस्ट इन केस मान के चलो कि 820 का लेवल ऊपर ब्रेक कर रहा है कैंडल के अंदर, तो 820 के ऊपर 900 तक के टारगेट तो मिनिमम फिर निफ्टी में हम उठाएंगे। एक गैप अप आ रहा है तो गैप अप में भी हम फिर निफ्टी के अंदर 20,820 के ऊपर बाय ट्रेड नो डाउट लेंगे। बट अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन आ गया तो नीचे के सपोर्ट के हिसाब से मार्केट यहां पर साइडवेज हो जाएगा। नीचे के सपोर्ट है हमारे पास, एक बहुत दूर है सपोर्ट, फिलहाल 670-660 का सपोर्ट है, यहां तक मार्केट इसके बीच में वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करेगा, फिर पूरा नीचे गिरने दो 20,670 670 के आसपास देखो कुछ हैमर वगैरह बना रहा है तो यहां से बुलिश प्लान ट्रेड प्लान करो। 670-660 नीचे ब्रेक हो रहा है तो छोटा मोटा सेलिंग भी प्लान कर सकते हो। बट अगर मार्केट में मेरे हिसाब से गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन के अंदर पूरा सपोर्ट में मिले तो बाय करना, बीचों बीच 700-725 इनके आसपास बाय करने का मतलब नहीं है। फ्लैट ओपनिंग में 820 क्रॉस कर रहा है तो भी बाय है, और अगर एक ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप अप ओपनिंग आ जाती है तो वेट करो 800-820 रीटेस्ट हो, उसके बाद में हम 900-950 तक के टारगेट के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड में जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी दोनों में से एक एक्सपायरी आपको ट्रेंडिंग होती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो थर्सडे को ही मिलेगी, क्योंकि तभी निफ्टी और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होने वाली है। मंथली एक्सपायरी एक ही दिन होगी थर्सडे को तीनों इंडेक्स की। बट यहां पर जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है वो आपको कल ट्यूसडे को ओपनिंग पे देखने को मिल सकती है। अगर कल ट्यूसडे ट्रेंडिंग हो गया तो अगले 2 दिन साइडवेज चले जाएंगे। अगर कल मार्केट ट्यूसडे को साइडवेज रह गया तो अगला एक्सपायरी का दिन आपको अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें 72,800 के आसपास फाइनल क्लोजिंग में देखने को मिली है। नीचे के सपोर्ट अभी सेंसेक्स में हमारे पास बने हुए हैं 72,500 के, रेजिस्टेंस है 73,100 के आसपास। 73,100 ऊपर क्रॉस हुए तो नो डाउट बाय ट्रेड बनेगा। फ्लैट ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, बाय ट्रेड तभी बनेगा जब 73,100 ऊपर क्रॉस हो, एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। 73,500 तक के इजिली टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर गैप डाउन देखने को मिल गया तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। फिर 72,500 देखो क्या कर रहा है, 72,500 पे रिवर्स कर रहा है तो स्कैल्पिंग बाय ट्रेड, 72,500 नीचे ब्रेक कर रहा है तो छोटा मोटा सेल ट्रेड। फिलहाल कल ट्यूसडे के लिए यही प्लान रहेगा। आई होप आपने वेबिनार के लिए प्लान कर लिया होगा। नेक्स्ट जो कमिंग सैटरडे आ रहा है 30 मार्च का, उसके दिन हम वेबिनार लेने वाले हैं। जितने लोगों ने भी अकाउंट ओपनिंग कराई है उनको व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कराया या नहीं कराया तो नीचे दिए हुए लिंक पे अकाउंट ओपन कराइए, एंजल वन या जेरोदा के अंदर। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना क्लाइंट आईडी भेजिए, जिसके बेसिस पे आपको जो सैटरडे का वेबिनार होने वाला है उसके अंदर आप एनरोल कर पाएंगे। उसका वेबिनार का लिंक आपको आ जाएगा। थैंक यू, हैप्पी होली अगेन।